औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मैथ एकेडमी चैनल में सबको खुशामदीद। अच्छा जी, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था और इसके बाद आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे 1.1 एक्सरसाइज का, जो कि 9th क्लास का न्यू सिलेबस है 2025 से जो स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो नीचे वैल्यूज दी गई हैं ये बताएं कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, उनके नाम लिखेंगे। जो जो प्रॉपर्टी इस पे यूज हुई है उसका नाम लिखना है, बताना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड है। अच्छा जी, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन जो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसका जो पहला पार्ट है उसमें क्या कह रहे हैं? a+4 इंटू प्लस बी इज इक्वल टू a+4 b। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये तीन वैल्यूज नजर आ रही हैं, a, 4 और b। तो जिसमें तीन वैल्यूज जो हैं वो ऐड हो रही हैं, तीन वैल्यूज जो है यूज हो रही हों, उससे हम सबसे पहले कहते हैं एसोसिएटिव। उसे क्या कहते हैं? एसोसिएटिव। अच्छा जी, तो हम प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैं आपको कंडीशन दिखाता हूं। अच्छा जी, ये देखें पेज नंबर 7 है, पेज नंबर 7 पे प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पर देखें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पर चेक करें a+b+c इज इक्वल टू a+b+c। अच्छा, ये और जो हमारा क्वेश्चन है इसको आप चेक करें, बिल्कुल सेम है। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हमें पता चल गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये किस लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव, एडिशन, एडिशन के लिहाज से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हम इसका कंप्लीट नाम जो है वो क्या, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हम लिखेंगे? हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। अच्छा जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी with respect to एडिशन। अच्छा जी, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? सेकंड पार्ट में है 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। अच्छा, जिसमें वैल्यूज जो है ना वो चेंज हो, मतलब पहले a+b हो, फिर उसके बाद b+a हो, तो इस कंडीशन को हम कम्यूटेटिव कहते हैं। ये कौन सी कंडीशन है? कम्यूटेटिव है, क्योंकि इसके दरमियान में क्या है? प्लस है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। क्योंकि ये देखिए कम्यूटेटिव a+b इज इक्वल टू b+a। ये साथ उसने एग्जांपल भी दी है जो कि सेम हमारे क्वेश्चन की तरह है। अच्छा जी, इसमें क्या है? सबसे पहले a+b है और फिर b+a, यानी कि ये कम्यूटेट हो रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टीज में ये चीज है और हमें नजर भी आ रहा है कि यहाँ पर दरमियान में क्या प्लस यूज हो रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इस प्रॉपर्टी का नाम हम लिखेंगे, यानी कौन सी प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन पे यूज हो रही है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा जी, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एडिशन के लिहाज से कम्यूटेट हो रहा है। अच्छा जी, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है x-x इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये असल में जो हमारे पास वैल्यू है उसका इनवर्स
कोई भी वैल्यू जो होगी उसका अगर हम जो इन्वर्स है वो उस वैल्यू में हम ऐड करें तो हमारे पास 0 आ जाए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी को हम इनवर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या इसको आप एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। इसको इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं? एडिटिव इनवर्स। अच्छा जी, कैसे? यहां पर ये चेक करें, ये इनवर्स एडिटिव प्रॉपर्टी, इसमें ये इनवर्स है यानी कि a प्लस, अगर इसमें इसका इनवर्स यानी कि अगर प्लस की वैल्यू है तो उसका इनवर्स होगा माइनस, और अगर माइनस में वैल्यू है तो उसका इनवर्स होगा प्लस। तो सेम हम अगर यहां पर भी यूज करें, फर्ज करें कि हमारे पास वैल्यू x है क्योंकि प्लस में है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? माइनस एक्स। तो इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास x माइनस एक्स जो कि 0 के इक्वल है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास दिया है पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अच्छा जी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? हम बुक से देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में आप चेक करें, ये देखिए सेम वैल्यूज हैं, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? डिस्ट्रीब्यूट किससे हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी कि एडिशन वाली जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है ए जो है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर क्या नहीं, विद रिस्पेक्ट टू कह लें, ओवर एडिशन। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। मतलब कोई भी जो डिजिट होगा उसमें कोई ऐसा डिजिट हम ऐड करें कि जिसको ऐड करने के बाद सेम वही डिजिट आ जाए। तो ये हमें देखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हम आते हैं, ये जो बुक है इसके पेज नंबर 7 है। पेज नंबर 7 पे ऊपर देखें एडिटिव प्रॉपर्टीज में, यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है ये देखें a प्लस 0 इज इक्वल टू ए, और 0 प्लस ए जो है ये भी इज इक्वल टू ए। साथ ही आगे एग्जाम्पल भी दी गई है। इट्स मीन कि हमारी क्या है, ये एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमारी कौन सी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी? एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब ये क्या है, ये एडिटिव प्रॉपर्टीज में आइडेंटिटी जो है ये इसकी प्रॉपर्टी बनती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये मेरी कौन सी है? एडिटिव आइडेंटिटी, ये जी हमारे पास आ गई। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर जो 6 है, इसमें देखें तो इसमें कोई भी डिजिट जो है उसको अगर मल्टीप्लाई 1 से किया जाए तो हमारे पास सेम वही नंबर आ जाए। तो ये हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है। ये बेसिकली 100 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक चीज़ को कंफर्म हो गया कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये कौन सी है ये हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखें आप, आइडेंटिटी ये भी है,
आइडेंटिटी ए मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास एक तो कंफर्म है क्योंकि देखें ना 100 और 1 के बिटवीन जो है वो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है। इट्स मीन कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ऐड है। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेटिव में कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव में ये आइडेंटिटी है, यानी a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a, यानी कि 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई किया जाए तो सेम नंबर ही आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? इस प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये हमारे पास आ गई। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें, इसी का पार्ट नंबर जो 7 है उसमें 4 मल्टीप्लाई फिर इनटू 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 इनटू मल्टीप्लाई 8, यानी कि इसमें क्या है कि इसमें आपके पास 3 रकमें हैं, तो तीनों आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। पहले जो लेफ्ट साइड है उसमें एन वाली 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं ब्रैकेट के अंदर, और एक जो है वो फर्स्ट वाली जो है वो अकेली है। तो जो इसकी अगर राइट साइड आप देखें, राइट साइड में जो पहली 2 हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं और थर्ड वाली जो है वो एंड पे बाद में मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरह की कंडीशन हम देखते हैं। एक तो हमारे पास सामने साइन मल्टीप्लाई का, इट्स मीन कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में हमारे पास होगी। तो इसमें कौन सी बनती है? क्योंकि इसमें 3 रकमें हैं तो ये एसोसिएटिव है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे पास बनेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8 है। तो इसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो जब 2 रकमों के दरमियान में इस तरह कोई भी साइन ना हो तो ये इसका मतलब होता है कि ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर बी ए मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब 2 रकमें हमारे पास होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव कहते हैं। और क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस वजह से क्या है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए नहीं, हमारे पास ये कंडीशन जो सेकंड नंबर पे है कम्यूटेटिव में 2 रकमें होती हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये हमारे पास क्या होगा जी? ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या हमारे पास? ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।